हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। स्वागत है आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है न्यू लाइफ विद्या मंदिर। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटी सी टॉपिक हमारी बन रही है आज की डेट में। वो क्या होती है? एमाइड और एमाइन। अमीन एमाइड, एमाइड एंड अमीन। ये अमीन और ये अमाइन में हमारा डिफरेंस क्या होता है, हम लोग ये जानने वाले हैं। अमीन क्या होता है हमारा? वो होता है CnBH2, सिंपल होता है, बट एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी हमको नहीं पता, हम लोग नहीं बताइए स्टूडेंट लोग। हाँ, जैसे कि कॉम्प्लिकेट तो नहीं होने वाला। जैसे मैं बोलने वाला हूँ कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाने वाला और एक कोऑर्डिनेट बनाता है, यानी कि वो लोग क्या रखता है तो कोऑर्डिनेट बना देता है। ठीक, तो जो NH2 होता है ये हो जाता है, फिर ये अल्काइल ग्रुप से ऑलरेडी कनेक्ट होता है, इससे मैंने इसका नाम लिया। बाकी होती है फिर NH3 होती है, NH4 प्लस होती है। वो तो आपको भी नहीं बताने वाला, मैं आगे बताऊँगा जो बताने वाले। देखो, अमीन होती है NH2, अमाइन होती है हमारी क्या होती है NH2CO के साथ होती है हमारी। और CO के साथ क्या होती है, ये क्या होती है? ये देखो एसिड डेरिवेटिव होती है। एसिड डेरिवेटिव मतलब कि CO मतलब एसिड है। अब आगे जो आएगा वो बताऊंगा, यही एक चैप्टर में सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। बस ये इसको जानो कि अपना एसिड डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग CONH2 लिखते हैं। इसकी पूरी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है C NH2। हो गई नहीं? हो गई, हो गई। तो ये लेके चलना है। और इस हमारी सबसे सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है वो भी यही लिख लो आप, सेकेंडरी सफिक्स। वो होती है हमारी एजिटिक अमाइड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट देख बताइए मुझे। सर हम अभी तो रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड से क्या अगले क्लास में बताऊँगा, नहीं अगले क्लास बताऊँगा तो वही डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, उसे समझने लायक होगा। तो हमारा जिस पे फोकस है, फोकस नहीं है। और मैंने आपको रिलेशन बता रहा था कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क होती है। इसमें CONH2 होती है, ये सिंपल NH2 होती है। NH2 ये अपना एसिड डेरिवेटिव होती है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है अमाइड में हमको, CONH2 और सेकेंडरी सब्जेक्ट हमारी अमाइड एजिटी है। ठीक, जब भी आप देखोगे तो कैसे देखने वाले हैं इस चीज़ को, वो मुझे बता दो। देखो, ये कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है हमारा, कैसे? तो देखो, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन बना लिया, बच के इसका 1 बॉन्ड हम इसको अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। बट इसके लिए आप यहाँ छोड़ के इसको नोट डाउन करो। एनी डाउट हो क्लियर कर लो अपना डाउट। नहीं हो रहा है तो आगे चलते हैं सवाल पे, तो सवाल कराते हैं, वहाँ से मज़ा आएगा। फिर 15 मिनट की याद होने वाली है, 10 मिनट क्लास नहीं होगी, ठीक है? और सवाल ही कराने वाले हम लोग, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बताइए मुझे। हाँ, तो आ जाओ आप लोग, समझो इस बात को। सवाल नंबर 1 हमारा है, क्या बोलता है अपना कि देखो, ये पहली चीज़ जान लो, TCC है। TCC का मतलब मैं जब भी लिखूँगा आप लोग ये याद रख लेना कि टर्मिनल कंटेनिंग कार्बन, मतलब TCC वो फंक्शनल ग्रुप होगा जो एक नंबर पाएगा, पहले नंबर पे वही आएगा। उसके अकॉर्डिंग ही गेम तो चलने वाला है, बट वही एक नंबर पे मिलेगा। अगर ये TCC है, कौन? CONH2। हाँ, समझ गया। TCC मतलब CONH2 का है, इसको कर देते हैं इरेज। अब बात आती है इस पे सवाल पे, तो सवाल पे 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ, नहीं 4 यहाँ नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो ओबियस सब्जेक्ट एंटर करना। ओके, फिर 3 कार्बन का हो चुका है, हाँ हो चुका है। हम पहले लिख लेते हैं ब्रोमो, 3 ब्रोमो। हाँ, क्लियर हो गया 3 ब्रोमो। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास और कुछ है नहीं है, तो नहीं, वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट कितना हो रहा है हमारा, मेथेज क्रॉप हो रहा है, तो क्रॉप कर लो, चेंज कर लो। प्रोपेन हो गया, अब प्रोपेन हो गया। अब कितने पे हमारा ये है हमारी, हमारा 1 पे है हमारी। ये सवाल हम लोग का यही समाप्त होता है। इस बात को एक बार आप समझ लो, वेरीफाई कर लो क्या मैंने बोला। मैं नेक्स्ट वाला सवाल कराता हूँ कि 10 सेकंड का टाइम है आपके पास।
कॉन्सेप्ट छूट जाता है हम लोग का हमेशा। तो क्या मैंने बताया था बिना लिखे बिना टॉपिक बनाए आप याद कर लो। आज टॉपिक बना देता हूँ उसका। 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रोप हो गया हमारा वर्ड रूट, 3 हो गया प्राइमरी सफिक्स और हमारा ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारा जब भी ये सफिक्स और ये सफिक्स में अगर वावेल की अदला बदली होती है, ये वावेल ये वावेल ये वावेल, तो सबसे पहला वाला वावेल कट जाएगा अपना। वावेल मतलब ये हमारा कट जाएगा, ये याद रखना आप लोग को। अभी लिखा दूँगा लास्ट में। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोलते हैं हमारा, ये है और ये है, इसमें हमारा ऑक्सीजन है, ये अपना कार्बन है, यहाँ से निकला नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहे 2 CH3। आपके सामने सवाल बन चुके हैं, सवाल इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, मैंने कोई सवाल नहीं बनाए, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है सिर्फ, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। बट ये पोछिल्ला लग गया हमारा पूछ, तो इसका क्या करूँ, तो मैं बताता हूँ आगे। जब भी मैं मुझे देखना है CONH2 CONNI2, जब भी ये लोग दिख जाए तो आपको दे देना है 1, इसको उसका सेंट्रल हेड को 1 2 3, हमारा 3 हो गया। हाँ 3 हो गया। अब करना कैसे, जब वर्ड रूट नहीं है तो सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब क्या करेंगे। अब जैसे कि ये वाला आ गया, इसको लिखना है यन यन, अब लिखना है डाई। डाई क्या है, ये मिथाइल है, मिथाइल है तो मिथाइल लिख दो आप। मिथाइल हो गया, हाँ मिथाइल हो गया। अब वर्ड रूट लिख दो, कितने हैं, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो लेकिन वर्ड रूट नहीं चाहिए हमको, सिंगल बॉन्ड प्रोप एन। ये हमारा कट जाएगा, रूट से पहले हमारा आएगा अमाइड, हमारा अमाइड आ गया। क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, ठीक से बढ़िया से। तो लेकिन एक बात मुझे अटक रही है सर, अगर यहाँ गलती से 2 लगा दूँ और एक कार्बन और लगा दूँ CH3 का, तब तो ये डिफरेंट हो जा रहे हैं, तब कैसे करेंगे। तब नीचे लगाओ और, लेकिन आप फ्रेम कर लेना सवाल पहले, फिर लिखने में गलती हो जाएगी आपसे। अब भी सब कुछ सेम रहेगा। क्या करेंगे, पहले ये हमारी है मिथाइल और ये हमारी हो जाएगी मिथाइल। ओके, हमारी ई पहले आती है इसलिए पहले यन इथाइल यन मिथाइल सेम है, फिर से हो जाएगा। तो इन 1 पे अमाइड। हम लोग सोच रहे हैं बार फिर से रिवाइज किया जाए IUPAC नॉमेनक्लेचर और 50-50 फिर पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर एडवांस कर लेते हैं, फिर उसमें हम लोग कर लेते हैं यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ, वेक्टर, ये सब हमारा भी बचा हुआ पड़ा है। ये हमारा हो गया नहीं सर, हो गया। तो सवाल और कराता हूँ, फिर छोड़ता हूँ आपको इस टॉपिक के लिए आज के लिए, और मैं भी हम लोग फिर से लाइव करके एक बार रिवाइज करते हैं। इस चीज़ ने पूरा अब तक जितना पढ़ लिए हैं, बट मैं सोच रहा था कि आपका क्या बोलते हैं ये मोनो फंक्शन ख़त्म हो जाता, फिर रिवाइज कराता आप लोग को। ठीक है, तो कर लेते हैं पहले, फिर कराते हैं, बट फिजिक्स वाला हम लोग आज करेंगे, तो ठीक है आ जाइए। हम लोग अगला 2 सवाल फिर कर लेते हैं, आखिरी 2 सवाल करेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम लोग रिवाइज में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। तो इसको देखिए, जहाँ डाउट आता बताते रहिए आप। इसको देख के कैसे करेंगे, उससे पहले क्यों कर लें, मैं पहले वही करते हैं, आ जाओ। तो CONH2 दिख गया 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कर लो आप। काउंटिंग करने के बाद जब देखो मोनो फंक्शनल में प्रायोरिटी वाइज की फंक्शनल ग्रुप हो, तब पहले आप नंबरिंग कर लो, प्रिंसिपल सुनना ही नहीं आपको। ठीक, आपको पता है कि अगर यहाँ चल गया तब आखिरी जब जाना ही है ना, यहाँ कुछ और नहीं डेविएट, अगर डेविएट होता तब सोचते डेविएशन तो है नहीं, उसमें लोग सोचेंगे नहीं। तो 1 2 3 तक नंबरिंग हो गया, नंबरिंग हो गया। अब पहले देख लेते हैं, ये बी है, ये मिथाइल का यन है और ये नाइट्रोजन का यन है। तो यन के बाद यन आता है, यन से पहले ही बिहार आता है, यन के बाद यन आता है, यन इससे पहले बिहार आता है, तो हम लोग 4 बिहार कर लेते हैं।
हम याद नहीं करते हैं, ब्रोमो कर देते हैं वहाँ पे। हमारा गलती नहीं होनी चाहिए भाई। 4 पे ब्रोमो हो गया, और फिर 3 पे मिथाइल हो गया हमारा। हाँ ठीक है, 3 मिथाइल हो गया, और 5 हमारा नाइट्रो होगा। हम इसको तो नहीं जानते हैं, हम लिखा दिए हैं, आप लोग को याद नहीं वो अलग मैटर है। आप पिछले 2 लेक्चर में देखो, आपको मिल जाएगा। नाइट्रो मतलब NO2, और नाइट्रोसो का मतलब NO। ये हमारा हो गया, ठीक है, हाँ सब कुछ हो गया। अब वर्ड रूट बना दो। अब वर्ड रूट क्या, तो वर्ड रूट हम लोग बनाएंगे पहले कौन सा, 6 का, एक्स एन, और यहाँ पे 1 के माइन। अब इसके बाद एक सवाल और फ्रेम करो खुद आप लोग। इसके कर लो मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड करने से क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आईडेंटिटी जाओ, 4 ब्रोमो, वही लिखूँगा जो ऊपर लिखा हुआ है, 3 मिथाइल, 5 नाइट्रो, 6 कितने पे इन है सर, 3 पे इन है, तो हमारा 3 पे इन आ जाएगा। 3 पे इन आने के बाद क्या आने वाला है, तो वहाँ देख लो आप लोग, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो 1 हमारे कभी कभी हम लोग का दिमाग सब्सिट्यूट कर जाता है, तो चक्कर में क्या लिखे वो हो जाती है। 2 सवाल मैंने बना दिया, पहली फ्रेमिंग, दूसरी फ्रेमिंग उस सवाल की। इस सवाल में आते हैं, फिर वही करने वाले हैं। जब हम लोग देख लिए सी है, ओ है, और NH2 है, मतलब कि जो NH2 एक TCC है, ये TC है। वो जो ट्रेन का टिकट नहीं काटता, TC कौन है, टिकट काटने वाला, ट्रेन का TC। जब वो आता है सफर टिकट से करता है ना, तो जब देखो कहीं TC है, हाँ ये TC यहाँ है, ये फंक्शन ग्रुप अपने आप में TC है। जब ये TC है तो इनको दे दो 1, आगे ले लो 100 रुपये, जाओ कोई थाउजेंड मकान भैया। तो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, और 4 दे दिए। फिर 4 दे दिए, फिर साइकिल हमारा छोटा पड़ गया 3 का है, जो साइकिलों में ज़्यादा हो जाता है उसको हम प्रायोरिटी मान लेते हैं, बट इन सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को एक प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करने वाले हैं, पहली बात सवाल करेंगे जब, तो 3 पे हम लोग करेंगे साइक्लो भाई। एक चीज़ याद रखना है भाई, आप लोग सब लोग, भाइयों और बहनों, दीदियाँ भैया, सब लोग अब याद रखो, ये जो प्रोफाइल आ जाते हैं ना, क्या हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। तब हम लोग प्रोपेन लिखते हैं, अब ब्यूटेन लिखते हैं, तब वही ब्यूटाइल और प्रोफाइल आ जाता है। कि भाई जब आपकी वो चीज़ सब्स्टिट्यूएंट भागने लगे, सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट एक RHS है, आपका राइट हैंडर मतलब वो PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो राइट हैंड होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे हम, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा आइल में आता है, हमेशा एक हाइड्रोजन लॉस कर चुका होता है, वो एक बॉन्ड कनेक्शन दे देता है, तो इसलिए जब कनेक्शन दे देता है वो, तो आइल में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर भी नहीं आया और बताना मैं बताऊँगा, पीछे जाना होगा 100 रुपये। साइक्लो प्रोपाइल ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, कितने कार्बन है उसमें आइल लगा के काम करेंगे, बात खत्म। साइक्लो प्रोपाइल हो गया, और वर्ड रूट हमारा 4 है, ग्रुप है, सब सिंगल बॉन्ड है, और 1 पे अमाइड है, हमारा काम खत्म है। अब आपका काम शुरू है लिखना और समझना। अब आया खत्म हो रहा है दबाव, चलो कोई नहीं, एक सवाल बच रहा है आपको बाद में करा दूँगा। तो दूसरी बात क्या आती है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, मल्टीपल बॉन्ड। जब मल्टीपल बॉन्ड लगा दूँगा तब क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा, 3 हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल और ड्यूट हाँ ड्यूट ये, और लेकिन 3 आ गया, कहाँ आया 3, हमारा 2 पे आ गया है, तो ये आ गया 2 पे 3, और कितने पे आया अमाइल, 1 पे अमाइल। हम शायद पीछे गलती करके छोड़ दिए हैं, तो आप लोग करेक्शन कर लेना अपने नोट्स में। क्या, जब भी हमारा अमाइड आएगा, ये सेकेंडरी सफिक्स के पहले प्राइमरी सफिक्स का इन का ई कट जाना चाहिए। अगर सेकेंडरी सफिक्स में अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स अगर इन हो रहा है वॉवेल से, तो प्राइमरी वाला ई कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो ए से स्टार्ट हो रहा है,
अकर हो जाएगा, ये भी अकर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखो सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में लिखा था, उसके पहले होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का एंड वॉवेल और सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्ट वॉवेल है, तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवेल कट जाएगा। नहीं आया तो आप चाहो तो लिख लो कि कट जाएगा जब ए ई आई ओ यू वाई आ जाता है। ये कंसेप्ट है आपका, लिख लेना है हमको इसका मीन, ये आप लिख लेना कि जब आएगा ये तब कट जाएगा जब ए ई और ये हमारी होगी स्टार्ट ऑफ टर्म, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है एंड ऑफ प्राइमरी। भैया लोग दीदिया लोग सब लोग पहले इसको ध्यान से लिख लेना, फिर भाषा में बहुत हो चुका है। सफिक्स इन द प्राइमरी सफिक्स कट जाएगा जब आएगा स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल। ये अपने आप में एक वॉवेल है, ये भी वॉवेल। ठीक, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास बढ़िया जा रहा है हमारे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से भी जा रहा होगा, जो नहीं आता होगा बताएंगे आप लोग, हम करेक्शन कराएंगे और डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक चीज़ कॉमन हो रही है हमारे बीच में, डाउट आनी चाहिए, डाउट आती भी है, लोग नहीं बता पाते हैं। तो मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में। होप करते हैं इस लेक्चर के नीचे आप कुछ ना कुछ कमेंट डालेंगे कि बेहतर कैसा लगा लेक्चर। जहाँ जो डाउट आ रहा हो, जहाँ जो अच्छी चीज़ नहीं लग रही बताना, मैं चेंज करूँगा। ठीक, तो वो आप बताओ, अभी मेरे को तो सामने आएगा तो वो चेंज कर दूँगा, बट आपको भी बताना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। शुक्रिया आपके आप लोग के सपोर्ट के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए।